फ्रेंड, वेलकम बैक अथर्व अस्मिता क्लासेस। माई सेल्फ अंकित कुमार। यह वीडियो आपके फिजिक्स क्लास 11th एंड 12th के लिए बेसिक मैथ गणित है। और वीडियो मूलभूत धारणा 7 तक हम इसको वेक्टर्स एंड एल्जेब्रा को हमने समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब जो इस वीडियो में हम उसके आगे हम बिनोमियल थ्योरी को समझेंगे, द्विपद प्रमेय को समझेंगे कि द्विपद प्रमेय का फिजिक्स में कैसे प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग होता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तथा द्विपद प्रमेय होता क्या है, इसके सूत्र क्या होते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में हम बिनोमियल थ्योरम को समझेंगे, द्विपद प्रमेय को समझेंगे। ठीक है। सो देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स में बार बार आपको बताता हूँ, जो मूलभूत गणितीय धारणा है ना, आपकी क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बिना आपका क्लास 11th एंड क्लास 12th का जो फिजिक्स है वो असंभव है। तो आप इसको, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आप इसको बहुत ही ईमानदारी से पढ़िए। चाहे वो बायोलॉजी का स्टूडेंट हो या मैथ का है तो उसको दिक्कत तो आने ही वाला नहीं है। बायोलॉजी का है, अगर वो भी इसको बेसिक और ध्यान से, अगर इसको बेसिकली तौर से ध्यान से अगर पढ़ेगा तो बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। सो चलते हैं आज की वीडियो में, जितने सारे टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। देखिए, द्विपद प्रमेय होता क्या है। द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय बिनोमियल थ्योरम, थ्योरम पद प्रमेय। द्विपद 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 प्रमेय, बिनोमियल थ्योरम, बिनोमियल थ्योरम। द्विपद प्रमेय होता क्या है। द्विपद प्रमेय किन्हीं दो पदों को, किन्हीं दो बीजीय व्यंजकों, किन्हीं दो बीजीय व्यंजक पद को उनको घातांकीय रूप में विस्तार करना, बृहद पद में विस्तार करना ही द्विपद प्रमेय कहलाता है। किसे कहता है। द्विपद प्रमेय किन्हीं दो बीजीय व्यंजक, किन्हीं दो बीजीय व्यंजक को घातांकीय रूप में विस्तार करना या बृहद रूप में विस्तार करना ही द्विपद प्रमेय कहलाता है। देखिए, जैसे 2x प्लस 3y, इसमें दो पद हैं, इनका घातांकीय विस्तार अगर हम करते हैं तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 6xy फिर प्लस 9y स्क्वायर होगा, 9y स्क्वायर होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम लेते हैं x प्लस y का होल क्यूब, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y
फिर प्लस 3x वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई क्यूब। आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए जो घात है ना, जो घात है, तो इन दो पदों का विस्तार करने पर जो इनका विस्तारित रूप आ रहा है, बृहत में मान आ रहा है, वो क्या आ रहा है, इनके घात से एक अधिक आ रहा है। देखिए दो घात है ना, तो ये आ कितना रहा है, 3 पद आया। कौन कौन, एक इसमें आपका पद है 4x, 6xy, फिर 9y, इतने पद हैं आपके, 3 पद हैं इसमें। इसमें देखिए घात 3 है ना, तो कितने पद हैं, 4 पद हैं, ये 4 पद है। तो जब भी आपसे इसका आप ये समझ जाइए कि जब भी बोले तो जितना भी घात हो ना, अगर आपसे बोले कि x प्लस वाई पे 5 में टोटल कितना पद होंगे, तो आप बोलेंगे 6 पद होंगे। कितने पद होंगे, 6 पद होंगे। कितने पद होंगे, 6 पद। 5 में कितने पद होंगे, 6 पद होंगे। अगर 6 है तो कितना पद होगा, 7 पद होगा। इसको हम निकाल के दिखाएंगे। देखिए बीजीय व्यंजक में इसको ऑब्जर्व करने पर हमें पता चला कि जो इनकी घात से जो इनका विस्तारित रूप है, इनमें क्या होता है, एक अधिक आता है। कितना आता है, एक अधिक आता है। और एक चीज आप इसमें ध्यान देंगे कि जो x का मान है, x का मान है वो पहले बढ़ेगा, मतलब अवरोही क्रम में होगा। अवरोही क्रम में x का मान होगा और y का जो घात का मान होगा वो आरोही क्रम में होगा। ध्यान दी, देखिए x का मान जो होगा, x का मान जो अवरोही में, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, अवरोही क्रम में होगा। मतलब पहले 2 था, फिर देखिए 1 हो गया। लेकिन जो y का मान है वो क्या होता है, जो y का मान इसमें आता है, मतलब जो दूसरा पद आता है वो आरोही होता है, एसेंडिंग ऑर्डर में होता है। आरोही एसेंडिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है, एसेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो देखिए अब इसमें आप देखें क्या होता है कि इसका एक एक मान क्या होता है, घटता जाता है। x का मान घटेगा मतलब अवरोही क्रम में आएगा, और y का जो मान होगा वो बढ़ता जाएगा, मतलब किसमें आएगा, एसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे इसको मैं इसमें रखता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए x है 3 है, y पे 0 है कि नहीं है, y पे 0 है, फिर y पे 0 था, फिर y पे 1 हुआ, y पे 2 हुआ, y पे 3 हुआ। फिर यहाँ पे देखिए x पे 3, x स्क्वायर, x पे 1, यहाँ पर x पे 0 है। और मैंने आपको बताया है, याद करो पिछले वीडियो का, मैंने बताया है लोगरिथम का मान निकालते हुए कि कोई भी बीजीय व्यंजक हो या अंक हो, कांस्टेंट हो, जब उसका उस पे जो घात के रूप में अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ का मान 0 इस वजह से नहीं लिखा जाता है। आया समझ में। अब इसी आधार पे मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई को विस्तार करता हूँ। हमें पता चल गया ना कि क्या होता है, जो घात होता है x का मान मतलब आरोही क्रम में होगा, और y का जो मान होगा वो अवरोही क्रम में होगा। इसी के आधार पे हम इसका मान लिखा। देखिए हमें इसका सूत्र नहीं पता है, हमें इसका सूत्र नहीं पता है। देखिए हम लोग इसको कैसे, इसके सहायता से हम कैसे निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, देखिए x पे 6 होगा, ये तो हम जान गए, x पे 6 होगा, फिर प्लस x पे 5, x पे 5 y होगा, x पे 5 y होगा, फिर प्लस x पे 4 होगा, और y पे कितना होगा, 2 होगा, y पे कितना होगा, 2 होगा, और x पे 3 होगा, तो y पे कितना होगा, y पे 3 होगा। और यहाँ पे यदि अब x स्क्वायर होगा तो y पे 4 होगा। अब यदि x होगा तो
y पे कितना होगा, y पे कितना होगा 5 होगा, y पे कितना होगा, y का मान कितना आएगा x, y पे 5 होगा और फिर प्लस लास्ट में y पे 6 क्योंकि यहाँ पे x 0। तो देखिए कितना पद हुआ, एक पद बढ़ा के बताना है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7, फिर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, बोलो मान निकल गया कि नहीं निकल गया। मैंने क्या बताया है, जब भी घात आपका दिया हो किसी भी द्विपद के ऊपर तो उसका जो विस्तारित रूप आएगा उसके घात से एक अधिक होगा। देखो मैंने केवल इसी के सूत्र से विस्तारित करके दिखाया इसको, ठीक है। यहाँ पे y0 है, यहाँ पे मेरे भाई y0 कर लो, यहाँ पर भी x0 कर लो, x0 कर लो, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैंने बताया हूँ क्योंकि इसका विमान 1 होगा, इसका विमान 1 होगा, जिस वजह से हम इसको नहीं लिखेंगे। ये आपको समझने के लिए मैं लिखा हूं, ठीक है। देखिए तो ये तो मतलब ये तो हम क्या किए, इसी को कहते हैं आपका मैथमेटिक्स इंडक्शन, मैथमेटिक्स इंडक्शन। अब ये क्या होता है मेरे भाई, गणितीय आगमन, गणितीय आगमन मेरे भाई, गणितीय आगमन उसे कहते हैं जिस किसी के फार्मूले या सूत्र के आधार पर किसी अन्य व्यंजक किसी अन्य पद को उसी फार्मूले के आधार पर तोड़ना, मान निकालना क्या कहलाता है, गणितीय आगमन कहलाता है। लेकिन देखिए ये तो मैंने मान आपका निकाला, लेकिन आप देखिए इसका ऑब्जर्व करेंगे तो मेरे भाई इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसमें कुछ कांस्टेंट होगा ना। जैसे देखो इसमें कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट है ना, क्या मैंने इसमें कांस्टेंट लिखा है, नहीं। इसी चीज की बस एक कमी होती है, लेकिन जो बीजीय व्यंजक होता है वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जो कांस्टेंट होता है आपका वही रह जाता है। तो इसी चीज को निकालने के लिए द्विपद प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। फिजिक्स में आपका डेरिवेशन के रूप में, डेरिवेशन जब आप निकालेंगे तो द्विपद प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। इसी के आधार पे आपका फिजिक्स में फॉर्मूले को डिराइव किया जाएगा। मतलब जो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट होगा। तो इसी कांस्टेंट को ज्ञात करने के लिए कुछ मान होता है, और वो जो मान होता है उस मान को हम ज्ञात करने के लिए कुछ अलग रूल होते हैं, और उसी रूल को हम क्या कहते हैं, उस रूल को ज्ञात करने कुछ अलग रूल्स होता है। और वो जो रूल होता है वो होता है संचय। क्या होता है, संचय, जिसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, ठीक है, सब क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। संचय क्या होता है, संचय क्या होता है, किन्हीं दी गई वस्तुओं की संख्याओं में, किन्हीं दी गई वस्तुओं की संख्याओं में किसी एक को लेकर या सभी को लेकर क्रम को ध्यान में न रखकर, क्रम को ध्यान में न रखकर उनको व्यवस्थित रूप में करना ही क्या कहलाता है, संचय कहलाता है। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं NCR, NCR यानी कि N कंबाइन, N कॉम्बिनेशन, N कॉम्बिनेशन R, N कॉम्बिनेशन R। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम गुणित भी बोलते हैं, क्रम गुणित, इसे ही क्रम गुणित भी बोलते हैं। मतलब क्रम के आधार पे लिखना, क्रम के आधार पे लिखना आता है। अभी मैं आगे बताऊंगा। NCR इसका जो फार्मूला होता है,
CR का जो फार्मूला होता है फैक्टोरियल n होता है, यानी से n कॉम्बिनेशन r पढ़ते हैं, इसका जो फार्मूला होता है NCR इक्वल फैक्टोरियल n, इसी को ही सॉरी यहाँ पे इसको न लिखेगा, इसी चीज को हम बोलते हैं क्रम गुणित, इसी को हम बोलते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित किसे कहते हैं? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो मान होता है उनके क्रमित मान निकालना ही क्या कहलाता है? क्रमित गुण या क्रमित गुण कहलाता है, जिसको कि हम फैक्टोरियल n और इसे n इस रूप में प्रदर्शित करते हैं या इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस चीज को हम क्रम गुणित करते हैं। इसका जो प्रदर्शन होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ संचय जो होता है फैक्टोरियल n, या फिर इस रूप में दो रूपों में इसका प्रदर्शन होता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखिए ये आता कैसा है, जैसे कि मान लीजिए हमें फैक्टोरियल 6 का मान निकालना है। क्या करना है? फैक्टोरियल 6 का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम? इसका रूल होता है, जब क्या होता है कि जो फैक्टोरियल n है, जो कांस्टेंट है, वो बाहर आता है, वो बाहर आएगा, और फैक्टोरियल में 6 - 1 क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। फिर ये बाहर आएगा, फिर ये बाहर आएगा, तो 6 × 5 फैक्टोरियल 4 फिर आप इसको निकालेंगे तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल 3, फिर आप इसको निकालेंगे 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल 2, फिर निकालेंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल 1। अगर एक और कर देंगे 6 5 4 × 3 × 2 × 1, यानी फैक्टोरियल 0 होगा। और आपको बता दें कि जो फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वो 1 होता है मेरे भाई। तो अब इस प्रकार से इसका भी मान 1 हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका फैक्टोरियल 6। मतलब इसका क्या है? मतलब कि ये n से लेके जो उनका क्रमित जो मान है प्राकृतिक संख्या का है, वो क्या कहलाता है? आपका संचय कहलाता है। क्रम गुणित में आपका आता है। इसी तौर पे इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि NCR जैसे यहाँ तो 6 है, अगर n बराबर हम 6 ले और r, क्योंकि अभी इसको मैं निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करके इसके आगे बताता हूँ। देखिए, तो उम्मीद है ये फैक्टोरियल वाला जो रिप्रेजेंटेशन है इसका मान ये समझ में आ गया होगा। देखिए, अब हम आगे समझते हैं। तो इसी आधार पे पहले तो हम इसको मैं भी मिटा देता हूं। इसी के आधार पे अगर हम जैसे कि देखिए ये मान घटता जाता है, जैसे कि ये x + y है, x + y पे n है, तो ये क्या होगा? x पे n होगा, फिर प्लस x पे n - 1 होगा, फिर y होगा xn, फिर प्लस x n - 1। मतलब इसको मैं किस रूप में तोड़ रहा हूँ? इस द्विपद प्रमेय को मैं बृहद रूप में विस्तारित कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस रूप में मैं तोड़ के निकाल रहा हूँ। फिर प्लस x n - 2, ठीक है, y पे 2, फिर प्लस x
n माइनस 3 y पे 3, फिर प्लस x n माइनस 4 y पे 4, फिर प्लस x n माइनस 5 y पे 5, फिर प्लस x n माइनस 1 y पे 6। तो ये चूंकि मान कट इसका निकल 0 हो जाता है, तो मतलब आप इसको ये आपका डॉट 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 तक y पे n तक ही आपका जाएगा, आप कितना हूँ ले जा सकते हैं। इसी आधार पे ये अभी अधूरा है, देखिए ये चीज अभी अधूरा है, ये हम इसका जो कांस्टेंट है ना उसका मान निकालने का हम बता रहे हैं। अभी मैंने आपको संचय बताया, संचय का रिप्रेजेंटेशन बताया, उसका कैसे मान निकालता है मैंने वो भी बताया। अब देखिए इसमें इसी के आधार पे अभी ये अधूरा है, अभी इसके कोफिशिएंट को प्रदर्शित करना है, इसके गुणांक को लिखना है। तो इसी के आधार पे अगर मैं इनके गुणांक को लिखूं तो क्या हो जाएगा, x n फिर प्लस NCR 1 मैं इसी के आधार पे हम x प्लस वाई 6 इसी का हम यहाँ पे मान निकालते हैं, ठीक है। इसी के आधार पे, इसके आधार पे और इन सब के आधार पे हम इसका जो है निकालते हैं। तो देखिए जैसे x पे आपका 6 होगा, x पे 6 होगा, फिर प्लस n यानी 6 C1 x पे 5 होगा, फिर y, फिर प्लस x पे 4 सॉरी x 5 6 C2 x पे 4 y पे 2, फिर प्लस 6 C3 y पे 3 सॉरी एक मिनट x का भूल गया, x पे 3 y पे 3 x 3 y पे 3, फिर प्लस x C2 6 C2 x 2 y पे 4, फिर प्लस 6 3 यहाँ पे 4 होगा भाई, मिस्टेक हो गया, 4 C5 x पे x y पे 5, फिर प्लस क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 या ऐसा ये वाला चीज नहीं लिखते हैं, 6 ये चीज नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अकेला होता है। ये जो लास्ट वाला चीज है ना अकेला होता है, तो जिस वजह से ये 6 हो जाएगा। हमें केवल इसका मान हमें निकालना है मेरे भाई। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो संचय होता है जो कॉम्बिनेशन मतलब कि इनके बीच का जो कांस्टेंट होता है, जैसे ये कांस्टेंट है, इसके बीच कांस्टेंट को निकालने के लिए जो संचय का प्रयोग करते हैं और इस संचय को NCR से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल r, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसी का प्रयोग, इसी के आधार पे अब हम इन सब का मान निकालेंगे, देख रहे ना, इन सब का मान हम निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं, इसका मान हमने निकालना पता था, जैसे देखिए
6c1। तो देखिए n फैक्टोरियल n होगा 6, यहाँ पे n का मान कितना है, यहाँ पे लिख लो n बराबर 6, n बराबर 6 लिख लो। तो फैक्टोरियल यहाँ पे लिख लो n बराबर 6, जो n का मान दिया 6 दिया। तो फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल 1, यानी ये r है ना, r का मान कितना है, ये n है, ये r है, ठीक है, यानी कि n कॉम्बिनेशन r, n कॉम्बिनेशन r। तो देखो, तो ये 6 हो जाएगा और फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल 1 है। तो चूंकि जब ये आप बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल एल होगा, मतलब इस मान एक ही आने वाला है, तो क्या आप मतलब निकालेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, फैक्टोरियल एल फैक्टोरियल 5 ये कट जाएगा, ये तो निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 होगा 1, और L0, और L0 का मैंने मान बताया कि 1 होता है, तो जिस वजह से इसका मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे 6c2 का मान निकालेंगे, 6c2 यहाँ पे 6c2 का निकालेंगे तो फैक्टोरियल 6 और होता है फैक्टोरियल 6 माइनस r, फिर फैक्टोरियल r का मान कितना है, 2 है, और यहाँ पे हम 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 5, 6 फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल 5। तो डायरेक्ट इसका मैं कर देता हूँ 6 5 फैक्टोरियल 4 कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद ये इसका आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फिर फैक्टोरियल 2 है, तो ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 4 होगा कि नहीं होगा। और ये देखिए 6 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, और ये निकालेंगे डॉट 2 फैक्टोरियल 1, लास्ट में फिर 1 बाहर आएगा, फैक्टोरियल 0 होगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होगा, जिस वजह से 0 ही होगा, तो ये तो इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 5 15, यानी 6c2 का मान कितना आया, 15 आया। अब यहाँ पे मैं ऊपर निकाल लेता हूँ 6c3 का मान निकालेंगे, 6c3 का जब आप मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 फिर फैक्टोरियल n माइनस, यानी कि 6 माइनस r यानी n 3, फिर फैक्टोरियल 3। तो इसका जब आप मान निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5 डायरेक्ट मैं कर देता हूँ 3 तक कर देता हूँ ना, क्योंकि 3 से काटना है। तो इसका जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा ये आपका 5 4 फैक्टोरियल 3, और ये आपका फैक्टोरियल 3, और ये 3, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये जो आप निकालेंगे तो 6 5 इंटू 4, ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 1, जिस वजह से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 6c3 का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब 6c4 निकालेंगे, 6c4 निकालेंगे तो फैक्टोरियल
n यानी 6 है, और इसमें आप जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 6 माइनस r। r का मान कितना है 4, फिर फैक्टोरियल 4 यानी r। अब इसको मैं निकालूं तो जिस वजह से इसको हमें काटना है, तो इसका मान अगर हम निकालेंगे तो फैक्टोरियल 6, इसको मैं डायरेक्ट करके निकाल लेता हूँ। 6 5 फैक्टोरियल 4 क्योंकि इसको कटा देंगे, इतना इसका विस्तारित रूप करेंगे तो इतना मान आएगा। अब ये फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 4 है, तो फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 को रहने दें क्योंकि कट जाएगा फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 है, तो फैक्टोरियल 2 को जब बाहर करेंगे तो इसका 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 ये आपका आएगा। तो फैक्टोरियल 1 फिर आएगा, यहाँ पे L0 कर लेना, ये विस्तारित रूप होगा ना फैक्टोरियल 2। ये 6 माइनस 4 है, इसका फैक्टोरियल 2 समझिए, इसको फैक्टोरियल 2 समझिए, इसका विस्तारित रूप ये है, और ये फैक्टोरियल 4 इसको जेब काटे और रहने देंगे, इसको हम नहीं काटेंगे। तो देखो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 को काट दो, ठीक है। अब इसको इससे काट दो तो ये कितना बन गया 15। अब 6 C5 यानी फैक्टोरियल n का मान कितना है 6 है, फिर फैक्टोरियल 6 माइनस r यानी 5, फिर फैक्टोरियल 5। अब देखो 6 फैक्टोरियल 5 नहीं, अब इसका विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि काटना है हमें, यह फैक्टोरियल 1 हो जाएगा और ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। इसका क्या विस्तार करना, क्योंकि मान निकालेंगे तो देखो 6 फैक्टोरियल 5 1 L0 फैक्टोरियल 5, ये कट गया, इसका मान 1 होता है। अब जिस वजह से इसका मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब देखो भाई, जहाँ पे 6, अब देखो यहाँ पे क्या था, ये कमी था, ये कमी था, ये कमी था, ये कमी था, मतलब देखो हमने क्या कमी किया था, क्योंकि देखो यहाँ पे भी कांस्टेंट था, हमने नहीं लिखा था, यहाँ पे भी कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट आएगा, ये वाला यहाँ पे था, तो इसी चीज को अब हमें मान निकल गया। अब इसी को देखो, तो अब डायरेक्ट अब यहाँ पे विस्तार करेंगे, अब मान हमें निकल गया ना, जो कांस्टेंट था द्विपद प्रमेय का, जो हमें कांस्टेंट छूटा था, अब उसका मान निकल गया है, हमने निकाल लिया है। अब उसका मान हम यहाँ पे रखते हैं, तो देखो x पे 6, देखो 6 C1 का मान कितना है 6 आया है, 6 x5y, फिर प्लस 6 C2 का मान कितना आया है 6 C2 का मान 15 x4 y पे 2, फिर प्लस 6 C3 का मान कितना आया है 20 आया है, 20 x पे 4 नहीं x पे 3 है ना, x3 y3, ठीक है y3 और 6 C4 मतलब 6 C4 इसका मान है 15, इसका भी मान 15 x स्क्वायर y पे 4, 6 का मान 6 x y पे 5 फिर प्लस y पे 6। अब जाके ये पूर्ण हो गया। अब हमने आपको बताया कि देखिए द्विपद प्रमेय का जो विस्तारित रूप है, जो कांस्टेंट है, ना ही हमने सूत्र याद था, ना ही हमने इसका गुणा किया, केवल हमने इसका मान रखा, और ये तो हमें आपको बताना था ना, जिस वजह से इतना मान निकला। अगर आपको फटाफट ये लिखिए, और आपको संचय का सूत्र पता है, सब पता है निकालना, कॉम्बिनेशन निकालना, तो मान रखिए, इसके बाद तुरंत ये निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 6 छूटा था, यहाँ पे 15 छूटा था, यहाँ पे 20 छूटा था, यहाँ पे कितना छूटा था 15 छूटा था, यहाँ पे 6 छूटा था।
बीजी व्यंजक का तो मान एकदम परफेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो पद दिया हो, दो पदों का घातीय रूप विस्तारित होता है तो x का मान घटता जाता है, आरोही यानी अवरोही क्रम में होता जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है, और आरोही यानी y का जो है अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आता है, बढ़ता जाता है। तो उसी आधार पे हमने क्या किया कि x का बढ़ाते गए, y का x का घटाते गए, y का बढ़ाते गए, उसी आधार पे हम निकाल लिए। अब एक और फार्मूला ये होता है आपका, ये फार्मूला, और इसी के आधार पे एक ये फार्मूला होता है, उसका जो कांस्टेंट छूटा है, इसमें कांस्टेंट छूटे थे, उस कांस्टेंट को ज्ञात करने के लिए, यानी कि इनके जो ये क्या थे, देखो ये क्या है, ये इसका कोएफिशिएंट है भाई, ये गुणांक है। बोला जाएगा x5 y का गुणांक कितना है, 6 है, x4 y2 का गुणांक कितना है, 15 है, x3 y3 का गुणांक कितना है, 20 है, x2 y4 का गुणांक कितना है, 15 है, x y5 का गुणांक कितना है, 6 है, y6 का गुणांक कितना है, 1 है, यानी y इंटू y6 है कि नहीं है। तो ये जो कांस्टेंट छूटा था, ये जो अंक छूटा था, उसी अंक को ज्ञात करने के लिए संचय कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं, कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके, एनसीआर का प्रयोग करके, यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी कि फैक्टोरियल यहाँ पे r है, फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r का प्रयोग करके हम इसका मान निकालते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको इसको फिर से रिवाइज करा देते हैं। द्विपद प्रमेय किन्हीं दो पदों, किन्हीं दो बीजी व्यंजक पदों का घातांकी रूप में उनका विस्तार करना, बृहद पदों में लिखना ही द्विपद प्रमेय कहलाता है। द्विपद प्रमेय में जो घात होता है, घात जो होता है, यानी कि जब उसका विस्तार करते हैं तो जो उनका विस्तारित पद आता है, उस विस्तारित पद का जो टोटल मान होता है उसके घात से एक अधिक होता है। ठीक, और जब हम इसमें x और y जो बीजी व्यंजक है, x का मान घटता जाता है, आरोही क्रम में आता है, और y का जो मान होता है आरोही क्रम यानी कि बढ़ता जाता है। इसी आधार पे हम किसी का भी दिया हो तो पहले हम x y जो बीजी व्यंजक है उसका मान हम निकाल लेंगे। केवल दो चीज छूटता है, क्या, अंक इसमें हमें छूटता है। अंक के लिए क्या करते हैं, हम इस फार्मूले को क्या करते हैं, इसी का प्रयोग करके संचय का जो भी आपका NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NC6 जितना है डॉट 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 करके आप मान उसका आप निकाल लेते हैं। मतलब जो इसका फार्मूला होता है, जो आपका फार्मूला होता है xn फिर प्लस xn माइनस nc1 nc1 xn माइनस 1 y फिर प्लस x पे nc2 x n माइनस 2 y पे 2 फिर प्लस nc3 x पे n माइनस 3 y पे 3 फिर प्लस nc4 x पे n माइनस 4 y पे 4 फिर प्लस nc5 x पे n माइनस 5 y पे 5, इसी तरह डॉट 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 करके आप ncn y पे n का आप ये प्रयोग होता है, इसी फार्मूले का प्रयोग करके आप इसका मान आप निकाल लेते हैं। ठीक है, और जो संचय होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन को NCR से हम प्रयोग करते हैं, जिसका पर फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r होता है, फैक्टोरियल r होता है, और इसी को ही हम क्रम गुणित कहते हैं। और फैक्टोरियल n जो होता है, फैक्टोरियल n होता है, इसको हम n इस रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसका दो रूप होता है। ठीक है, देखिए इसमें जो होता है द्विपद जो प्रमेय होता है, द्विपद प्रमेय में भी आपका गुणांक के सिद्धांत आपका आता है। संचय में आपका बात की जाए तो संचय में भी आपका
पूरक संचय आता है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन आता है, पास्कल लॉ आता है, फिर इसके बाद द्विक गुणांक आता है। तो उन सारी चीज़ों का अध्ययन नहीं कर रहा है, केवल फिजिक्स में वही चीज़ पढ़ना है जितना आपको आए। देखिए मतलब इसमें ये आपसे पूछेगा कि इस पद में मतलब इसी के आधार पे आप कह सकते हैं कि जो पद है, जैसे देखिए x3 है ना, अब इसी में अगर आपका मतलब पूछ देता है कि इतने पदमा का मान बताइए, x4 पे x जैसे ये था आपका x प्लस वाई 6 है, अब इसी में पूछ दें कि x प्लस वाई 6 में चौथावां पद का मान बताइए, चौथावां पद का मान कितना आएगा। तो उसी पद को हम NCR से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? NCR से निकालते हैं, मतलब NCR NC कितना पद, चौथा पदवा पूछा है, जैसे पूछ दे कि x प्लस वाई 6 है, तो इसमें आठवां पद बताइए, आठवां पद का मान कितना है। x प्लस वाई 6 है, तो इसमें सॉरी आठवां पद मैं कह रहा हूँ, ये चाहिए तो आठवां पद कहाँ से आ जाएगा। चौथावां पद का मान बताइए, चौथावां जो पद आएगा ना उसका मान कितना होगा। तो ये जो चौथावां जो पद होता है ना r, तो n टोटल कितना है 6 है ना, और c कॉम्बिनेशन r कितना, चौथा पदवा, ये चौथा पदवा कितना है ये, तो इस आधार पे 6 c चौथा मान, और आपको 6c4 कौन है बताओ, 6c4 यानी ये है, यही है, ये है 6c4, ये है। अब आया मेरे भाई। तो या तो मतलब जब भी आपसे पूछ दे घात रूप में दे दे, देखो कुछ नहीं करना, जब भी आपको इस रूप में दे दे 2x प्लस 3y 8 दे दे, और इसमें बोल दे कि छठवां पद बताइए, छठवां पद बताइए, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। ये n का मान है, ये n का मान हो गया, c r का मान, पहले r ये 6 8 हो गया, r का मान 6, बस अब इसी आधार पे आप रख के निकाल लो, तुरंत फटाक से पता चल जाएगा। आया समझ में? तो इसी आधार पे ये मान रख के आपका निकाल के बताया जाता है। तो सेम वही चीज है, या तो ऐसे पूछे, जब भी आपसे पूछे इस टाइप का क्वेश्चन आपके आते हैं, या तो ऐसे पूछे तो आप इस तरह से लगाएंगे, और किसी भी द्विपद प्रमेय का जो कांस्टेंट ज्ञात करना होता है उसमें भी आप संचय का इस फार्मूले का प्रयोग करके आप इसके कांस्टेंट को आप निकालेंगे। तो उम्मीद है अब तक मैंने जितने सारे चीजें द्विपद प्रमेय का विस्तारित, बीजी व्यंजक का विस्तार करना, मान निकालना और कांस्टेंट निकालना, संचय निकालना, किसी भी संख्या का संचय निकालना, और इसके आधार पे जो सूत्र का प्रयोग करके टोटल मान निकालना, इतना सारा बताया वो समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे एक स्पेशल रूल है, नियम है, मैं उसको बता सकूं। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए फिजिक्स में, देखिए अब हम इसके आगे समझते हैं कुछ स्पेशल रूल है जो कि फिजिक्स में उस रूल का प्रयोग किया जाता है। स्पेशल रूल इन फिजिक्स, स्पेशल रूल इन फिजिक्स। देखिए जैसे आपका यहाँ पे पहला अक्षर 1 हो और यहाँ पे प्लस माइनस हो, यहाँ पे आपका कोई प्रमेय हो, ठीक है, प्रमेय हो 6 + 5 हो, या फिर x + y हो,
या फिर 0.54 मैं लिख देता हूँ, इस रूप में हो, x बटे वाई हो, ठीक है, x बटे वाई हो, ठीक है, इस रूप में हो, ठीक है, इस रूप में हो, तो मैं अब इसको डिफाइन करके लिखता हूँ। देखिए 1 प्लस माइनस यहाँ पे x बटा के y कर देता हूँ, ठीक है, x बटा के y, और यहाँ पे जो घात है आपका प्लस माइनस n। तो देखिए पहला पद अगर 1 है, पहला पद 1 है, अगर यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह है, और दूसरा पद यहाँ पे जो है, या तो जो अंक दिया है वो दशमलव में हो, पहले चीज, ठीक, दूसरा चीज या तो वो परिमेय में हो, ठीक है, परिमेय में हो, दूसरा चीज, या फिर x का मान y से बहुत छोटा हो, x का मान y से बहुत छोटा हो। मतलब क्या है इसका, x क्या है, अंश है, y क्या है, हर है, तो जो अंश का मान x है वो y यानी हर से, अंश है जो हर से बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो जो ये क्या होता है, ये आपका 1 प्लस माइनस x एंड इंटू एक्स अपॉन वाई, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। जैसे जैसे अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 88 अपॉन 100 का मान निकाल लिए, 88 अपॉन 100 का मान निकाल लिए, 88 अपॉन 100 पे आप किसका 4 ले लीजिए, ठीक है, 88 अपॉन इतने का मान निकाल लिए, तो आपको बहुत कटाना पिटाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, -2 बटा के 100 ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक मिनट, यहाँ पे 12 ना होगा, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना। तो अब देखो, अब इसका इसमें भाग कर दो, तो भाग कैसे, देखो ये 100 है माइनस 12 अपॉन 100, 12 अपॉन 100, तो अब देखो पहला, एक मिनट, ये इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि पहला अंक 1 होना चाहिए, हमें पहला अंक 1 चाहिए, तो इसको हम किस पे तोड़े, इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें 1 चाहिए ना, तो इसके लिए हम कर देते हैं 49 बटे 50 कर देते हैं, पचास बचे 50 नहीं, एक मिनट, मैं यहाँ पे 99,500 ले लेता हूँ, ठीक है, इस पे 6 का मान निकालना है, ठीक, तो क्या मैं इसको 1 माइनस ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक मिनट, यहाँ पे हम जैसे 88 अपॉन 100, ठीक है, इसका 4 है, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 12 बटा के, ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखो 1 माइनस, अब देखो 12, तो पहले क्या करेंगे, अब इसको इसमें आप कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 0.0
12 आएगा, 0.12 आएगा, और ये 4 है, ठीक। और ये 1 माइनस 0.12 इंटू 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 1 माइनस 0.48 होगा, 48 आएगा। तो अगर आप माइनस करेंगे तो पॉइंट इसका मान आएगा 0.52, यही इसका मान आएगा, ठीक है। तो बहुत सरल है, बिल्कुल आसान है। तो ये फिजिक्स में इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। जैसे एक और समझ लीजिए, जैसे आपका मान निकालना है 92 का निकालना है, 92 का निकालना है, 92/100 का निकालना है, 6 का निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, 1 माइनस 8/100 कर देंगे, 100 करने के नहीं करते, और इसमें आप भाग करेंगे तो 1 माइनस 0.08 होगा, और ये 2 है, और ये 4 6 है, और ये 6 क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। क्यों कि जो ये है दशमलव में है, मैंने बताया था कि या तो दशमलव में हो दूसरा पद, पहला पद 1 हो, दूसरा पद दशमलव हो या परिमेय के रूप में है, ठीक है। तो ये तीनों फॉलो करता है। तो क्या हो जाएगा, 6 48 यानी 1 माइनस, ठीक है, 0.48, 1 माइनस 0.48। तो इसका भी मान कितना आएगा, 0.52, ठीक है। तो इस तरह से फिजिक्स में ये स्पेशल रूल बनता है। देखिए इसको फिर समझ लीजिए, जब यहाँ पे पहला अंक 1 हो और ये प्लस माइनस हो, या तो दशमलव में हो दूसरा पद, या तो परिमेय के रूप में हो, अंक हो, ठीक है, या फिर जो x जो अंश है वो y से बहुत छोटा हो, तो क्या करता है, जो इसका घात होता है ना, वो अंश में आके मल्टीप्लाई हो जाता है, अंश में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सेम उसी आधार पे इसका हम प्रयोग करके कितना हो बड़ा अंक दिया हो घात के रूप में, हम उसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या समझा कि किसी भी द्विपद प्रमेय का बीजीय व्यंजक को विस्तार कैसे करते हैं, बिना सूत्र की सहायता से। बीज उसका कांस्टेंट मतलब जो गुणांक होता है, कोएफिशिएंट होता है, उसको कैसे निकालते हैं। संचय हमने समझा, कॉम्बिनेशन समझा, संचय कैसे निकालते हैं, संचय की सहायता से कैसे किसी भी बीजीय व्यंजक का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, उसका मान हम कैसे निकालते हैं। उम्मीद है कि आज के वीडियो में मैंने जितने सारे टॉपिक आपको बताया होगा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आप इस टॉपिक्स के बारे में आप अपना एक्सपीरियंस जो है कमेंट में शेयर करिएगा। तो ये थे आज के आपके इस वीडियो के जो टॉपिक है, हमने कवर कर लिया। सो आप इसको ईमानदारी से पढ़िए। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।